हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में देखते हैं सुंजे और इंसोल कार में होती है। इंसोल पूछती है सुंजे से कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बस स्टॉप पर देखा था, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। और फिर वो दोनों घर पहुँचते हैं और इंसोल अपने मन में सोचती है कि हम लोग सेम आसमान के नीचे रहते हैं, सेम एयर लेते हैं, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं एक्सपीरियंस किया था। फिर नेक्स्ट डे इंसोल अपने छत पे जाती है और अपने छत पर सुंजे भी रहता है। उसे कहती है कि देखो आसमान में रेनबो है। वो कहता है कहाँ है रेनबो। फिर वो पाइप लेती है और पानी बरसाने लगती है। तब तक उसकी मम्मी वहाँ पर आती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि पानी क्यों बरसा रही हो, पानी क्यों वेस्ट कर रही हो। फिर वो वहाँ से दौड़कर भाग जाती है नीचे बाहर। फिर हम देखते हैं उधर इंसोल के पास आता है सुंजे और उसे एक बैग देता है। कहता है ये तुम्हारा है। वो खोल के देखती है तो उसमें अंडरगारमेंट्स रहता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे छत से उड़कर मेरे छत पर आ गया था। वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है और कहती है ये मेरे ग्रैंड माँ का है। तो सुंजे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा क्या ये किसका है। और फिर इंसोल उसे थैंक यू बोलती है बचाने के लिए और कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू पहले ही बोल देना चाहिए था। फिर सुंजे अपने घर जाता है और उसके पापा स्विमिंग कंपटीशन वाला वीडियो देख रहे थे और उसे देख वो जल्दी जल्दी टीवी आकर बंद कर देते हैं और कहते हैं ये टीवी खराब हो गया है। फिर नेक्स्ट डे इंसोल सुंजे को ऑफर करती है मूवी चलने के लिए। वो कहती है कि मैंने टिकट पहले ही खरीद लिया है तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सुंजे मान जाता है और वो लोग जाता है मूवी देखने। फिर जब वो बस में रहते हैं तो देखते हैं कि उसमें अनाउंसमेंट होता है, न्यूज़ सुनाई देता है कि बीजिंग का समर ओलंपिक शुरू हो गया है और इंसोल जल्दी से उसके कान में हेडफोन लगा देती है ताकि वो ना सुन पाए। इधर वो लोग मूवी देख ही रहे होते हैं, तब तक फायर अलार्म बजता है और सब लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं बड़े से टीवी में वही ओलंपिक्स का वीडियो दिखाया जा रहा था और वहाँ पर सुंजे भी देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा चीयर्स करता है उस लड़के को जो जीत रहा था और ये देखकर इंसोल को थोड़ा बुरा लगता है। फिर इंसोल पूछती है सुंजे से कि तुम्हें बुरा लगा क्या, तुम सैड फील कर रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं उससे जलता थोड़ी ना हूँ कि मुझे सैड फीलिंग होगा। फिर वो लोग जब रास्ते में रिटर्न आ रहे होते हैं तो इंसोल देखती है उसकी माँ किसी आदमी से मिल रही है तो वो सुंजे को छुपने के लिए बोलती है और उन दोनों को कहीं छुपने का जगह ही नहीं मिलता है तो वो लोग एक पोल पर चढ़ जाते हैं और इंसोल सुंजे के सर पे पैर रख के उस पोल पर लटकी हुई थी। फिर सुंजे जब घर आता है तो उसके पापा स्विमिंग कंपटीशन वाला वीडियो देख रहे होते हैं और उसे देखकर छुपाने लगते हैं तो वो कहता है नहीं पापा ये सब मत करो, मैं ठीक हूँ। इंसोल कहीं जा रही होती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। उसे की का साउंड सुनाई देता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं और हम देखते हैं कि उस आदमी के पास इंसोल का फ़ोन था जिसमें इंसोल का फ़ोटो था। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें वो फ़ोन मिला, तो वो कहती है नहीं, सिर्फ वॉलेट मिला है, अभी फ़ोन तो नहीं मिला है मुझे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंसोल साइकिल सीखने का प्रैक्टिस कर रही होती है और वो बार बार गिर जाती है, वो अपने से चला नहीं पाती है। पीछे से सुंजे आता है और उसका मदद करता है। फिर हम देखते फाइनली वो साइकिल चलाना सीख जाती है और फिर सुंजे उसे घर लाकर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं तेसोंग जाता है शॉपिंग करने और वो बड़ी महंगे महंगे कपड़े देख रहा था। फिर ये चारों लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं। युंजू पूछती है सुंजे से कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो कहता है नहीं। तो वो कहती है तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। तो वो बियर पीने लगता है तेसोंग की तरफ देखकर। तेसोंग और सुंजे एक दूसरे को आपस में देखकर बियर पी रहे थे और वो कोई जवाब नहीं देता है। मतलब ये लोग तो समझ ही रहे थे कि हम लोग एक ही लड़की को पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक्लिप्स बॉय बैंड का परफॉर्मेंस हो रहा था जिसमें सुंजे भी गाना गा रहा होता है। वहाँ पर इंसोल पहुँचती है और वो गाना सुनती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गा रहे थे। फिर जब कंसर्ट ख़त्म होता है तो वो देखती है मिस्टर किम को यहाँ पर और वो सोचती है कि मिस्टर किम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो उसे देखकर दौड़कर भागती है क्योंकि इंसोल को लगता था कि मिस्टर किम का ही हाथ है प्रेजेंट के टाइम पे सुंजे का मर्डर करवाने में। उसे नहीं लगता था कि ये सुसाइड किया है। फिर सुंजे कंसर्ट करके बाहर निकलता है तो इंसोल उससे कहती है कि जिस आदमी ने तुम्हें काट दिया था उससे ज़्यादा मतलब मत रखना, उससे ज़्यादा कनेक्शन मत बनाना। वो कहता है कि हाँ उसने मेरा नंबर मांगा लेकिन मैंने दिया नहीं। फिर सुंजे उसे मोबाइल देता है और कहता है कि ये मैंने प्राइज में जीता है और मुझे लगा कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है तो तुम्हें दिक्कत होता होगा। तो इंसोल कहती है कि तुम यूजलेस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तुम सेल्फिश बनो ना, तुम अपने लिए जियो, दूसरे के बारे में इतना क्यों सोचते हो। ये सुनकर सुंजे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस फ़ोन को लेना है तो लो, नहीं तो फेंक दो। और वो अपने घर में जाकर यही सब बारे में सोचता है।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं इंसोल स्कूल जाती है और वो ईयरफोन से म्यूजिक सुन रही होती है। तब तक उसके सामने से एक गाड़ी गुजरता है और सामने ही सुंजे आ जाता है और सुंजे कहता है कि तुमने कहा था ना कि अपने बारे में सोचने के लिए, तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ और तुम तेसोंग से ब्रेकअप कर लो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर तो इंसोल बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।